नमस्कार दोस्तों, की हाल है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने हैंड से अपने सिस्टम की वॉल्यूम कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बेसिकली सिंपल ओपन सीवी का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन के इंस्टॉलेशन से। तो अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस टाइम पे एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वर्जन का, मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ केस है तो ये वाला पार्ट देख लेना आप। तो अगर आप जाते हो यहाँ पे python.org पे, और फिर यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाते हो, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना, वो चल रहा है 3.12.3 अभी इस टाइम पे। और जो हम एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज करेंगे अपने हैंड को डिटेक्ट करने के लिए कैमरा में से, वो है मीडिया पाइप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मीडिया पाइप। तो बेसिकली गूगल के डेवलपर्स ने बनाई है। तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट है pyp.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ने बताया हुआ है कि मीडिया पाइप कैसे इंस्टॉल करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट 3.11। इसका मतलब है ये 3.11 और 3.11 से नीचे वाले वर्जन में काम करेगा। ये लेटेस्ट जो वर्जन आया है अभी पाइथन का, ये 3.12.3, इन इसमें जो है ये काम नहीं करेगा। तो ये वाले वर्जन का हम पाइथन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो है थोड़ा 3.11 या फिर उससे छोटा वाला वर्जन जो है डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिलीजेस में। तो मीडिया पाइप जो है वो 3.11 के लिए काम कर रहा है, तो मैं 3.11.9 वाला जो वर्जन है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, जो ये अप्रैल 2 को आया है अभी 2024 में ही। सो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएंगी फाइल्स। तो यहाँ पे आप अपने ओएस के हिसाब से डाउनलोड कर लो। जैसे कि अगर आपका विंडोज़ में 32 बिट है तो 32 बिट वाला करो, विंडोज़ में 64 बिट वाला है तो 64 बिट वाला करो, या फिर अपने ओएस के हिसाब से मैक ओएस या फिर लिनक्स है उसके हिसाब से करो। सो मैं यहाँ पे विंडोज़ के 64 बिट वाला कर लूँगा, क्योंकि मेरा ये 64 बिट वाला है। तो यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करके अपने सेटअप को खोल लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा सेटअप आएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐड टू पाथ कर लो, और फिर यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम वीएस कोड भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक कोड एडिटर भी चाहिए। तो अगर आपने वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो ये भी देख लेते हैं कैसे वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं वीएस कोड डाउनलोड, और यहाँ पे पहली वेबसाइट पे क्लिक कर दूंगा, और फिर अपने ओएस के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए जो है डाउनलोड करूँगा अपना वीएस कोड। यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा पाइथन भी इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे मेरा वीएस कोड भी जो है डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे वीएस कोड खुला हुआ है, इसको क्लोज करके और अपना यहाँ पे वीएस कोड का सेटअप खोलता हूँ। तो यहाँ पे इसकी एग्रीमेंट पढ़ के आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और फिर देन नेक्स्ट। तो फिर इन चारों ऑप्शन पे टिक कर लेना। ये ऊपर वाले आपकी मर्जी है कि आपको डेस्कटॉप आइकन बनाना है या नहीं। देन फिर यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और इंस्टॉल। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक करके फिनिश कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे विंडोज सर्च पे टाइप करता हूँ CMD, तो देखिए भी, अगर आपने एक ही पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, मतलब अभी आपने ये पाइथन 11.9 इंस्टॉल किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपका भी मेरी तरह केस है, जैसे कि मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ या फिर लिखता हूँ पाई और एंटर करता हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है पाइथन 3.12.3। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे में मल्टीपल पाइथन इंस्टॉल है, क्योंकि मैं लेटेस्ट वाले पे भी काम कर रहा हूँ, और मैंने जस्ट अभी ये वाला वर्जन भी डाउनलोड किया है 3.11.9। और अगर मैं एक और चीज़ चेक करूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पिप हाइफन हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे मेरा पिप का वर्जन दिखाएगा कि 24.0, और यहाँ पे दिखाएगा कि ये पाइथन 3.11 के लिए चल रहा है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी 3.11 इंस्टॉल किया है। तो मेरा पिप जो है वो उसके लिए एक्टिवेट हो गया 3.11 के लिए। तो देखिए, अगर आपके में मल्टीपल पाइथन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये वाला पार्ट जो है स्किप कर सकते हो। और अगर आपके में मल्टीपल पाइथन है मेरी तरह, तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट आपका काम का है। तो अभी क्या हो रहा है, पिप मेरा जो है 3.11 के लिए एक्टिवेट है, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरे को अपने जो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, मीडिया पाइप हो गया, वो मेरे 11 में ही इंस्टॉल करने हैं। पर अगर आपका ऐसा यहाँ पे 3.11 नहीं आ रहा है, मतलब आपका पिप वर्जन इस वाले के लिए एक्टिव नहीं है 3.11 के लिए, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो मैं वो बता देता हूँ वो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं अभी CMD को करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ विंडोज़ की और R, तो यहाँ पे ये पॉपअप आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐप डेटा, और इस यहाँ पे मैं जाता हूँ लोकल में, और यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर है प्रोग्राम्स के नाम पे, मैं इस पे खोलता हूँ।
तो यहाँ पे एक फोल्डर है पाइथन के नाम से। तो अगर आपने पाइथन की डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करी है तो आपका भी ये फोल्डर यहाँ पे होगा, और आप इसको खोलते हैं इस फोल्डर को, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपने कौन कौन से वर्जन जो इंस्टॉल कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने लेटेस्ट वाला कर ही रखा है, एक पुराने वाले पे भी मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने जस्ट अभी ये 3.11 वाला भी जो इंस्टॉल किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वैसे तो मैं ये प्रोजेक्ट जो 3.10 वाले में बना सकता था, पर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे 3.11 वाला इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा डेमो टाइप दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये 3.12 वाला खोलूँ फोल्डर, तो यहाँ करता हूँ मैं ओपन इन न्यू टैब, और फिर ये 3.11 वाला फोल्डर खोलूँ। सो अगर मैं यहाँ पे 3.11 वाले में एक CMD खोलता हूँ अपने, और 12 वाले में एक CMD खोलता हूँ CMD, और इनको साइड बाय साइड कर लेता हूँ दोनों कमांड प्रॉम्प्ट को। तो देखिए ये लेफ्ट साइड वाला जो वो 3.11 में खुला हुआ है, और राइट साइड वाला है जो वो 3.12 में खुला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, इस वाले में लेफ्ट वाले में पाइथन लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है 3.11.9। और वैसे अगर मैंने नॉर्मल विंडोज सर्च में खोला था तो तब क्या दिखा रहा था, वो तब दिखा रहा था 3.12.3, क्योंकि ये मेरा ग्लोबली एक्टिव है। और यहाँ पे मैं पाइथन लिखूंगा तो ये दिखाएगा 3.12.3। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं एग्जिट करता हूँ, मैं एग्जिट लिखोगे, फंक्शन कॉल करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट जो स्विच करके दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ये, कि आप जब पाइथन के फोल्डर में यहाँ पे पाइथन टाइप करोगे तो वो उसी वर्जन का पाइथन खुलेगा। तो ऐसी सिमिलरली पिप के केस में भी होना चाहिए। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे इस वाले CMD में पिप लिखूंगा तो वो 3.11 के लिए चलना चाहिए, और यहाँ पे पिप लिखूंगा तो वो 3.12 के लिए चलना चाहिए। तो अगर आपको पिप नहीं पता क्या होता है, तो पाइथन में वो एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए काम आता है पिप। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन -m पिप -वर्जन, तो ये मेरे को दिखाएगा यहाँ पे ये 3.11 के लिए चल रहा है। जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे दिख जाएगा मेरे को 3.11 के लिए चल रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन -m पिप -वर्जन, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये पिप चल रहा है 3। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये पाइथन 3.12 के लिए चल रहा है पिप यहाँ पे। तो फिर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ग्लोबली, जहाँ पे मैंने सिंपल नॉर्मली सर्च करके जो कमांड प्रॉम्प्ट खोला था, तो अगर यहाँ पे आपको ये पाइथन 3.11 नहीं आ रहा, 3.12 आ रहा है, लेटेस्ट वाला आ रहा है, तो क्या कर सकते हो आप उसके डायरेक्टरी में यहाँ पे ऐप डेटा में जाकर पाइथन 3.11 वाला फोल्डर खोलकर देन फिर आप ये टाइप करोगे पाइथन -m पिप -वर्जन, तो फिर आपको ये दिखाएगा कि वो 3.11, यहाँ पे 3.11 वाला वर्जन ही दिखाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे जाता हूँ फाइल मैनेजर में, तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई हुई है यूट्यूब फोल्डर में, एक और फोल्डर बनाया हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम यूजिंग हैंड अंडरस्कोर ओपन CV प्रोजेक्ट करके। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे शिफ्ट दबाऊंगा और राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड, तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा इस फोल्डर में जो है अपना VS कोड ओपन हो जाएगा। तो फिर ये वेलकम विंडो काट देता हूँ, और हमें जो पैकेज चाहिए वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये सारे पैकेज मेरे को जो है 11 में इंस्टॉल करने हैं, तो यहाँ पे मैं 11 वाला CMD खोलूँगा जो था ये पाइथन। बाकी को मिनिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ये पूरा क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं पाइथन -m पिप इंस्टॉल, और ये एक लाइन में करते हैं इसको। तो ये बात ध्यान रखना, हम ये सब जो है 3.11 में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पाइथन -m पिप इंस्टॉल, सबसे पहले हमें चाहिए ओपन CV अपना वेबकैम और बाकी इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ओपन CV -contrib -python। जैसे ही लिख के एंटर करूँगा मेरे यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली जो ओपन CV इंस्टॉल हो गया है, और उसके बाद फिर हमें चाहिए हमारा मीडिया पाइप। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन -m पिप इंस्टॉल मीडिया पाइप। तो यहाँ पे मेरा मीडिया पाइप भी जो है सक्सेसफुली जो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी यहाँ पे CMD को मिनिमाइज कर देते हैं, फ्यूचर में काम आएगा तो देखेंगे। तो अब आते हैं वापस से VS कोड पे, और यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ मैं कंट्रोल वॉल्यूम यूजिंग हैंड डॉट पाई
तो इस नाम से मैं फाइल बना लेता हूँ और फिर अपनी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे ओपन सीवी। तो ओपन सीवी को मैं यहाँ लिखूँगा CV2। फिर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मीडिया पाइप, तो लिखूँगा मैं इंपोर्ट मीडिया पाइप एज MP। और उसके बाद यहाँ पे नमपाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो नमपाई में से हमें छोटा सा पार्ट चाहिए, तो यहाँ लिखूँगा मैं फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट इंटर P। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखे ताकि। और उसके बाद हमें मैथ मॉड्यूल में से भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो लिखता हूँ मैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट कॉमा पावर। सो बेसिकली हम 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैथ का कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब 2 पॉइंट के बीच मतलब x1, y1 और फिर x2, y2 के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसके लिए मैथ का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट और पावर लगेंगे। सो अभी तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या अपना हैंड डिटेक्शन का मॉडल सेटअप करते हैं। तो उसके लिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइंग एक वेरिएबल बनाता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ mp.solutions.drawing अंडर यूटिल्स। तो देखो अगर आपके VS कोड में यहाँ पे इंपोर्टिंग स्टेटमेंट में जो है अंडरस्कोर येलो कलर की लाइन दिखा रहा है, एरर लाइन दिखा रहा है। और जैसे यहाँ पे मैंने MP लिख के डॉट लिखा था, तो मेरे को यहाँ पे सजेशंस दे रहा था, तो आपके में ऐसा नहीं दे रहा और यहाँ पे ये येलो लाइन दिखा रहा है। तो आप चेक कर लेना आपका जो VS कोड है वो सही वाले पाइथन वर्जन में जो है चल रहा है कि नहीं। मतलब आप VS कोड के यहाँ पे डाउन साइड में जाओगे, राइट साइड में डाउन साइड देखोगे, तो यहाँ पे मेरा लिखा रहा है 3.10.7। तो मतलब मेरा VS कोड जो है वो 3.10.7 में चल रहा है। बल्कि मेरे को इसमें नहीं चलाना है, मेरे को चलाना है 3.11 वाले में चलाना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे इसने मेरे को ये 3 ऑप्शन दे दिए। मतलब यहाँ पे मेरे तीनों पाइथन के वर्जन दिखा दिए और ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको कौन से इन्वायरमेंट में जो है VS कोड चलाना है। ये यहाँ पे मेरे तीनों वर्जन शो कर दिए। तो मेरे को चलाना है 3.11.9 में। पर अगर मैं यहाँ पे 12 पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे को यहाँ पे ये येलो येलो एरर की लाइन दिखा देगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल इंस्टॉल करनी है वो हमने 11 में इंस्टॉल करी है। ये सब जो है 12 में इंस्टॉल नहीं है। मेरे को ये ऐसे येलो लाइंस दिखा रहा है। तो मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 3.11.9 जो चूज कर लूंगा। मेरे 3.10.7 में ये येलो लाइन इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि मेरे में ये सारी मॉडल्स पहले से इंस्टॉल है पुराने वाले में, इस वाले में। तो यहाँ पे मैं 11.9 वाला जो वर्जन चूज करता हूँ, तो मेरी ये जो सारी एरर लाइन जो आ रही थी वो हट जाएंगी। सो कंटिन्यू करते हैं कोड में। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ MP ड्राइंग अंडरस्कोर स्टाइल्स के नाम पे, और यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू MP डॉट सॉल्यूशंस डॉट ड्राइंग अंडरस्कोर स्टाइल्स। और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ MP अंडरस्कोर हैंड, और यहाँ पे लिखूंगा मैं MP डॉट सॉल्यूशंस डॉट हैंड्स। सो बेसिकली 2 वेरिएबल तो हमारे हैंड पे जो लैंडमार्क्स डिटेक्ट होंगे वो ड्रॉ करने के लिए हैं, और ये MP हैंड हमारा जो मेन मॉडल है। तो इस मॉडल की थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं हैंड मॉडल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, हैंड मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं MP अंडरस्कोर हैंड डॉट, और फिर यहाँ लिखूंगा मैं H कैपिटल हैंड्स, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे बताऊंगा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए। यहाँ लिखूंगा मॉडल अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। देन फिर कॉमा करके यहाँ पे मिन डिटेक्शन की थ्रेशोल्ड बताएंगे क्या है। तो यहाँ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू 0.7 मतलब 70% रख लेते हैं। तो और ट्रैकिंग का कॉन्फिडेंस थोड़ा इतना ही रख लेते हैं, या फिर 0.5 कर देता हूँ मतलब 50%। देन इसी के साथ हमारा हैंड मॉडल जो तैयार हो जाएगा अपनी इमेज में से हैंड को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ डिटेक्ट हैंड के नाम से, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा इमेज, और फिर इमेज लेने के बाद इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं इमेज इज इक्वल टू CV2 डॉट CVT कलर। तो बेसिकली हम इमेज को जो है रिकलर करेंगे। तो यहाँ लिखूँगा मैं इमेज कॉमा CV2 डॉट कलर BGR2 RGB। तो मतलब ओपन सीवी से जो भी इमेज आती है वो BGR फॉर्मेट में होती है, तो हम उसको BGR से RGB फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं इमेज डॉट फ्लैग्स डॉट राइटेबल। हम इसकी अभी राइटेबल जो है फॉल्स कर देते हैं। देन फिर यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल बनाता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू हैंड मॉडल कॉल करेंगे, हैंड मॉडल डॉट, और फिर लिखेंगे प्रोसेस, और प्रोसेस करने के लिए अपनी इमेज दे देंगे जो फंक्शन में आएगी, और उसके बाद इमेज को वापस से हम इसको रीराइटेबल बना देंगे। तो यहाँ लिखूंगा इमेज डॉट फ्लैग्स, और हमने इसको जो BGR टू RGB करा था तो उसको वापस से हम RGB टू BGR कर देंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं इमेज इज इक्वल टू, देन सिंपल हम रिटर्न कर देंगे
अपनी इमेज को, और हैंड जो डिटेक्ट हुआ है वो रिजल्ट में आएगा, तो हम इस रिजल्ट को भी जो है रिटर्न कर देंगे। देन ये यहाँ पे हैंड डिटेक्शन के लिए यहाँ पे फंक्शन भी बन गया। उसके बाद एक फंक्शन और बना लेते हैं अपने हैंड पे लैंडमार्क्स ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा डेव ड्रॉ लैंडमार्क्स के नाम पे, ड्रॉ लैंडमार्क्स। और हम बेसिकली इमेज लेंगे, कॉमा रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट्स। और फिर तो देखा अगर यहाँ पे ऐसी इमेज आ गई जिसमें रिजल्ट, जिसमें हैंड डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो रिजल्ट एम्प्टी होगा। तो मतलब होगा तो हैंड मॉडल का ऑब्जेक्टिव, बस वो थोड़ा अंदर से वो एम्प्टी होगा। भी जब भी ड्रॉ करना है जब वो डिटेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ रिजल्ट्स डॉट मल्टी अंडरस्कोर हैंड अंडरस्कोर लैंडमार्क्स। तो अगर कोई इमेज में से हैंड डिटेक्ट हुआ होगा तो ये वाला चीज़ जो है वो एम्प्टी नहीं होगी, तो इसने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी है। तो यहाँ पे हमारा ये ड्रॉ लैंडमार्क्स वाले फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ इसको सेव, और उसके बाद बाहर आते हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी सिंपल अपना कैमरा खोलते हैं, उसमें से हैंड डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेब कैम एक्सेस करूँगा, तो लिखूँगा मैं वेब कैम, वेरिएबल का नाम वेब कैम इक्वल टू, देन यहाँ लिखूँगा मैं CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। और तो देखिए यहाँ पे आपको अपने कैमरे की पोजीशन बतानी है। अगर आपका लैपटॉप का इनबिल्ट कैमरा है तो वो 0 पोजीशन पे होगी, और अगर कोई एक्सटर्नल है तो यहाँ पे 1 डाल के चेक करना, 2 डाल के चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैमरे की लोकेशन क्या है। तो मेरा यहाँ पे कैमरे का इनबिल्ट है तो वो 0 पे ही होएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं वाइल वेबकैम डॉट इज ओपन। देन यहाँ पे अपने वेबकैम को रीड करूँगा, तो लिखूँगा मैं अंडरस्कोर कॉमा फ्रेम इज इक्वल टू वेबकैम डॉट रीड। और यहाँ पे ये हैंड डिटेक्ट वाला फंक्शन जो कॉल करेंगे, तो लिखूँगा मैं डिटेक्ट हैंड, यहाँ पे अपना फ्रेम दे देंगे। और ये हमें जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा वापस से इमेज को और रिजल्ट्स को। और ये रिजल्ट जो हम ये ड्रॉ लैंडमार्क्स को दे देंगे, तो ये यहाँ पे मैं ड्रॉ लैंडमार्क्स वाला फंक्शन कॉल करूँगा, और यहाँ पे इसको दे दूंगा अपना इमेज में ये फ्रेम दे दूंगा, कॉमा यहाँ पे दे दूंगा ये रिजल्ट्स। देन ये दोनों फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे सिंपल अपने CV2 डॉट करूँगा आई एम शो, जो भी डिटेक्ट होगा वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। तो लिखूँगा मैं आउटपुट, और फिर यहाँ पे कर दूंगा फ्रेम, और फिर यहाँ पे वेट की लगानी होगी हमें, CV2 डॉट वेट की। यहाँ पे कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 27 ले लेता हूँ, 27। और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ इसको सेव। तो सेव करने के बाद इसको चला के देखते हैं। तो चलाने से पहले देखो आपको यहाँ पे अगर ये ऐसा नहीं आ रहा रन करने का ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे कोड रनर। तो यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी कोड रनर की। तो ये वाली जो एक्सटेंशन जो है आपको इंस्टॉल करके अनेबल कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर मिल गया, हमने कुछ नेमिंग में दिक्कत कर दी है। यहाँ पे विंडो खुल गई है, और यहाँ पे मैंने थोड़े और चेंजेस किए हैं। मतलब यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये लाइन डालना भूल गया था मैं, और यहाँ पे स्टाइल में यहाँ पे मैंने फंक्शन नहीं लगाया था, मतलब ये फंक्शन है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ये हमारी विंडो खुल के आ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना हैंड दिखाऊं, अभी तो बहुत अंधेरा है फिर भी ये डिटेक्ट कर पा रहा है अपने हैंड को। ऐसे ही ये लेफ्ट वाला भी कर रहा है। तो अभी हमारा इतना कोड तो काम कर रहा है। तो हम करने क्या वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल क्रोम पे, और फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं हैंड लैंडमार्क्स मीडिया पाइप। तो यहाँ पे मेरे को ये पूरा यहाँ पे इमेज में जाता हूँ, कोई भी एक इमेज खोल लेता हूँ। तो आपने देखा होगा अपने वेबकैम में कुछ ऐसे हैंड लैंडमार्क्स जो है बना रहा था। तो जैसे कि ये मेरी विंडो है। तो देखिए हम करेंगे क्या, हमारा ये जो अंगूठा का ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हम ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे। और जितनी भी डिस्टेंस हो गई, मतलब अगर ये इतना कर रहे हैं तो वॉल्यूम वॉल्यूम 0 कर देना है, और अगर ऐसे बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाते जाना है। तो मतलब इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, और उसको फिर वॉल्यूम के रेंज में कन्वर्ट करके वॉल्यूम को चेंज कर देना है। अभी क्या करते हैं,
ये अंगूठे का ये वाला टिप और इंडेक्स फिंगर की वाली टिप की दोनों के बीच में एक लाइन बनाते हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करते हैं कि कितना है, और उसी हिसाब से हमें रेंज पता चल जाएगी। तो ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि जब हम इसको पास लाते हैं तो उसकी मिन रेंज क्या होती है, जब इसको हम दूर ले जाते हैं पूरा तो उसकी मैक्स रेंज क्या होती है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने ड्रॉ लैंडमार्क्स वाले फंक्शन के अंदर और फिर इस फॉर लूप के अंदर आता हूँ मैं और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लैंडमार्क्स ले लेता हूँ, तो एल इज इक्वल टू हैंड लैंडमार्क्स डॉट लैंड मार्क। तो ये लैंडमार्क लेने से क्या होगा, अब मेरे एल के अंदर अगर मैं एल लिख के अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एल, फिर यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ पे मेरे थंब का पॉइंट क्या है, थंब का पॉइंट है 4, तो मैं लिखता हूँ एल ब्रैकेट लगा के 4 डॉट एक्स। तो मेरे को इस थंब का, इस वाले थंब का एक्स वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे, ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई, तो मेरे को यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे इंडेक्स फिंगर की टिप के लिए हो जाएगा, इंडेक्स फिंगर वाली टिप का पॉइंट है 8, तो ऐसे मैं 8 वाली इंडेक्स डाल के यहाँ पे जो एक्सेस करूंगा तो मेरे को वो मिल जाएगा एक्स और वाई पॉइंट्स। तो इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी इमेज की हाइट और विड्थ लूंगा, क्योंकि हमें जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट पता करने हैं वो हमारी इमेज के रेस्पेक्ट में पता करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज डॉट शेप, तो मेरे को यहाँ पे हाइट और विड्थ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल इसलिए बनाए क्योंकि हमारी इमेज जो 3 डायमेंशनल है। देन ये हाइट और विड्थ पता करने के बाद सबसे पहले थंब के जो है, थंब टिप के जो है, थंब अंडरस्कोर टिप के कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल के फॉर्म में बना लेता हूँ उसको। तो मैं लिखूँ मैं L4 डॉट एक्स, और ये एक्स मेरे, और मैं एक्स को जो अपने विथ से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मेरे को इमेज के रेस्पेक्ट में चाहिए, और फिर यहाँ पे लूँगा L4 डॉट वाई इंटू एच। और इसी तरह जो अपने मैं इंडेक्स वाले फिंगर के लिए भी कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे को बस 8 करना है, और यहाँ पे मेरे को थंब की जगह करना है इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर। सो ये मेरे को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। उसके बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे मैथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ थंब टिप, मतलब x1 माइनस x2 हमारा होगा ये इंडेक्स वाली फिंगर टिप, x2 का स्क्वायर तो बेसिकली मैथ का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट करोगे तो मेरे पास 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। सो उसके बाद ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे देखने के लिए CV2 लिखूंगा मैं, या तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ या फिर अपनी विंडो में दिखा दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं CV2 डॉट पुट टेक्स्ट, और इमेज में मेरे को टेक्स्ट पुट करना है, कॉमा मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट है str डिस्टेंस, कॉमा उसके बाद यहाँ पे कलर डिफाइन कर देता हूँ 2550,0,0, और उसके साथ यहाँ पे इसकी थिकनेस 2 कर देते हैं। देन दो अंगूठे और उंगली के बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं CV2 डॉट लाइन इमेज, कॉमा यहाँ पे कोऑर्डिनेट देने होंगे। सो हमें जो कोऑर्डिनेट देने होते हैं ना वो इंटीजर में देने होते हैं। तो हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो ये फ्लोट में हो गए होंगे, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, राउंड में कर लेता हूँ। तो इन सबको मैं जो अपने राउंड में कर लूँगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको राउंड कर दो। सो तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट देना होगा, मेरा जो है इनिशियल पॉइंट होगा वो उंगली, तो उंगली का मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे सिंपल ये लिख दूंगा इंडेक्स फिंगर टिप, क्योंकि ये पहले से टपल में ये वाला, क्योंकि वेरिएबल मेरा पहले से टपल में, कॉमा मेरे को यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट देना होगा कहाँ तक ड्रॉ करनी है लाइन, तो थंब टिप तक मेरे को ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसका देन इसको करते हैं सेव, देन करते हैं रन। तो ये डिस्टेंस आ रही है। सो तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी है, मैंने पूरा खोल लिया तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा दिखा रहा है 190, और ये जो है पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको पास लेके जाऊं तो ये पोजीशन बढ़ती जा रही है, और कम करते जाऊं पीछे लेके जाऊं तो पोजीशन कम होती जा रही है। और ये डिस्टेंस जो हमारी पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। तो देखो अभी मैं अपने इस डिस्टेंस को इसलिए महत्व दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे मैक्स रेंज चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पास से पूरा हाथ खोलता हूँ तो मेरे को आ रहा है 200 के करीब आ रहा है, और पास लेके जा रहा हूँ तो 300 भी पहुँच रहा है।
तो अगर मैं अपने कोड में डिफाइन कर देता हूँ कि मेरी मिन वैल्यू 10-20 के करीब होगी और मैक्स वैल्यू होगी 250 या फिर 300 होगी, तो अगर मैं इस कंडीशन में चलाऊंगा, मतलब इतने पास से अपना वॉल्यूम कंट्रोल करूंगा तो ठीक ठाक चलेगा। मतलब अगर पूरा हाथ खोल रहा हूँ तो पूरी वैल्यूम हो जाएगी, कम कर रहा हूँ तो 0 हो जाएगी। पर अगर मैं कहीं दूर से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर दूर ले जाके पूरा हाथ खोलता हूँ तो मेरी यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 100 आ रही है, डिस्टेंस जो आ रही है 100 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने दूर ले जाके पूरा हाथ भी खोलूंगा तो मेरी जो सिस्टम की वॉल्यूम है वो पूरी नहीं हो पाएगी, 100 नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे केस क्या है, मेरे को जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक नहीं रखनी, डायनेमिक होनी चाहिए हाथ के पोजीशन के हिसाब से। और जो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पर्सन के हैंड के साथ भी वेरी करेगी। तो स्टैटिक तो रख नहीं सकते कोड में, तो हमें डायनेमिक चाहिए होगी। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मतलब एक आइडिया है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ तो आप इस ट्राइंगल को अच्छे से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा जो है वो ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ ABC, ठीक है। तो ये राइट एंगल है थोड़ा थोड़ा, और उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, और इसको नाम दे दूँ DE, तो जब मेरा पूरा हाथ खुला होगा तो ये जो DE लाइन है और BC लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो अगर इन दोनों के बीच में मेरे को रेशो पता चल जाए कि ये इन दोनों के बीच में क्या रेशो है, तो रेशो निकालने से होगा क्या, जब हम रेशो निकाल लेंगे और फिर जब हम अपने वेबकैम में हाथ खोलेंगे तो हम चेक करेंगे कि DE लाइन का और BC लाइन का रेशो सेम हो रहा है कि नहीं। अगर रेशो सेम हो रहा है तो हमें मैक्स वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि अगर हाथ पास भी होगा या फिर दूर भी होगा फिर भी ये DE लाइन का और BC लाइन का जो है रेशो सेम होगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर चाहे वो दूसरे पर्सन का हैंड ही क्यों ना हो, DE लाइन का और BC लाइन का रेशो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगर हम अप्रॉक्स लगा दें कि अप्रॉक्स इस रेशो में आ रहा है तो मैक्स वैल्यू चेंज कर दो, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये मेथड अप्लाई करेंगे हम। इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ और इसको करता हूँ स्टॉप। तो ये आइडिया अप्लाई करता है, तो उसके लिए यहाँ पे गूगल क्रोम में पता कर लेता हूँ। ये दो लाइन थी हमारी 2 और 5 वाली लाइन, तो हमें फिर यहाँ पे 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस निकालना है और फिर इन दोनों के बीच का भी रेशो निकालना है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्रॉस और फिर करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे कर देता हूँ डिस्टेंस 2 के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ डिस्टेंस 2, और यहाँ पे बना लेता हूँ थम 2 के नाम से। तो ये डिस्टेंस 2 निकालने के बाद मैंने पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देख लिया था। तो जो ये हमारी डिस्टेंस है, ये मेन वाली डिस्टेंस है, वो अप्रोक्स डिस्टेंस 2 के ट्वाइस है। यहाँ पे एक और टेक्स्ट करूँ और यहाँ पे कर दूँ डिस्टेंस 2 इंटू 2, डिस्टेंस 2 इंटू 2 कर दूँ और इसकी पोजीशन कर देता हूँ लाइक 60, और डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू। सो मैंने यहाँ पे दोनों डिस्टेंस को राउंड कर लिया है, क्योंकि वो पॉइंट में कुछ ज़्यादा आ रहा था, सही नहीं लग रहा था। इंट में बात करेंगे हम भी, क्योंकि CV2 तो इंट में चलता है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ रन इसको। सो देख लिया अप्रोक्स, मतलब ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, और जो नीचे वाली डिस्टेंस आ रही है वो इन दोनों पॉइंट के बीच की ट्वाइस है। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, फिर मैंने ट्वाइस कर दिया और फिर यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ मैं सेकंड वाली में। तो देखोगे अप्रोक्स सेम है दोनों की, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली डिस्टेंस जो वो नीचे वाली की ट्वाइस है। तो पीछे भी जाता हूँ फिर भी अप्रॉक्स ये सेम ही रहेंगी, बस 2-3 पॉइंट का अंतर है। ये डिस्टेंस ट्वाइस करके हमने टेस्ट करके देख लिया, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस 2 की ट्वाइस है, मतलब अप्रॉक्स है ट्वाइस के। तो इससे अपना काम हो जाएगा, हमें ज़्यादा परफेक्ट रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ग्लोबली एक वेरिएबल बना लेता हूँ मिन के नाम से, मिन वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब हमारी मिन वैल्यू 20 या 30 का राउट थी, तो यहाँ पे 30 फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे मिन वैल्यू जो 30 रखेंगे, स्टैटिक कर देंगे, फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैक्स वैल्यू में दिक्कत थी हमें, तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए मैक्स वैल्यू में कर देता हूँ अभी 0 कर देते हैं। तो 0 सेट करना सही नहीं है, हम इसको नीचे अपडेट कर देंगे अभी। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि यहाँ पे सेट कर देता हूँ अगर मैक्स वैल्यू जो है, यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल वैल्यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ लिखूँ मैं ग्लोबल, यहाँ पे मैक्स वैल्यू कॉमा मिन वैल्यू। अगर मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डिस्टेंस कर देते हैं, मतलब मैक्स वैल्यू को सेट कर देते हैं, डिस्टेंस 2 का ट्वाइस कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस जो है हमारी डिस्टेंस 2 के ट्वाइस है तो हमें मैक्स वैल्यू दोबारा अपडेट करनी है। तो अभी हमने टेस्ट करके देखा था कि हमारी ट्वाइस नहीं थी, बस ट्वाइस के अप्रॉक्स थी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर डिस्टेंस माइनस ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस 10 से छोटा है तो मैक्स वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैक्स वैल्यू कर देंगे हम डिस्टेंस के ट्वाइस। और यहाँ पे इसकी अगर ये नेगेटिव में ना जाए, इसके लिए हम इसको कर लेते हैं, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ताकि नेगेटिव में ना जाए। तो इन कंडीशन से जो हमारी मैक्स वैल्यू डायनेमिकली सेट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको सेव, और उसके बाद मीन वैल्यू हमारी सेट हो चुकी है। अब करते हैं अपने वॉल्यूम को कंट्रोल। सो उसके लिए यहाँ पे कुछ मॉडल जो इंस्टॉल करनी होंगी। तो वापस हमारा जो CMD कहाँ था, ये रहा, इस ये वाला था। तो यहाँ पे करते हैं अपनी मॉडल को इंस्टॉल। तो वही कमांड, तो यहाँ लिखेंगे python-m pip। तो एक बार क्लियर ही कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही मैसअप हो रहा है। क्या लिखेंगे, python-m pip। तो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे अपने वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए हमें 2 मॉडल की रिक्वायर्ड है जो एक्सटर्नल अलग से लगेंगी। तो यहाँ लिखूँगा मैं PyCo-RF। तो ये हमारा PyCo-RF जो इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमें चाहिए कॉम टाइप। तो यहाँ लिखूँगा मैं COMTYPES कॉम टाइप्स। तो हमारा जो कॉम टाइप्स मॉड्यूल है वो हमारा PyCo-RF के साथ इंस्टॉल हो गया। तो देन यहाँ पे इसको करता हूँ मिनिमाइज, देन यहाँ पे करता है इम्पोर्ट। और फिर इसी के साथ यहाँ पे ये येलो लाइन दिखा रहा है। तो पाइको के साथ हमने एक और चीज़ डाउनलोड करना रह गया हमारा। क्या लिखूँगा मैं, पिप इंस्टॉल कॉम टाइप्स के साथ। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हमने यहाँ पे किया था पाइको हाइफन RF किया था, और हमें यहाँ पे पाइको भी चाहिए। तो लिखूँगा मैं पाइको। तो यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पे भी येलो मार्क हट गया। तो ये सब इंपोर्ट करने के बाद अपने जो वॉल्यूम के वेरिएबल्स को जो सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे कर लेता हूँ अपने हैंड मॉडल के नीचे। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे वॉल्यूम वाला जो वेरिएबल है वो सेटअप हो जाएगा पूरा। अब इस वेरिएबल से हम जो अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वॉल्यूम वेरिएबल से हम जो वॉल्यूम सेट करेंगे वो हम परसेंट में नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे परसेंट होता है ना 0 से 100, हम वैल्यूज़ में करते हैं। तो हमारी स्पीकर्स की वैल्यू की कुछ रेंज होती है, वो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट वॉल्यूम डॉट गेट वॉल्यूम रेंज, तो ये क्या करेगा, ये मेरे को प्रिंट कर देगा जो भी मेरी स्पीकर की जो वॉल्यूम रेंज है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने मेरे को प्रिंट कर दिया। तो ये जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यू हैं ये मेरी रेंज है। तो ये -65.25 जो है ये मिन रेंज है, और 0.0 जो ये मैक्स रेंज है। मतलब अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम डॉट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट के नीचे लिख दूँ वॉल्यूम डॉट सेट मास्टर वॉल्यूम, और यहाँ पे और उसके अंदर वैल्यू डाल दूँ 0, तो 0 का मतलब मैं 100% वॉल्यूम सेट कर रहा हूँ, और -65.25 मतलब 0%। प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। तो ये वैल्यू की रेंज जो ज़्यादातर सभी के लिए सेम ही रहती है, पर कभी कभार वेरी कर जाती है, इसलिए आप प्रिंट करके देख लेना। तो मैं इसको करता हूँ क्रॉस, और यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ प्रिंट वाली को, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मिन वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ से जो इस प्रिंट को हटाता हूँ मैं। तो ये मेरे को 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा था, और स्टार्टिंग की 2 अपनी काम की है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मिन वॉल्यूम कर लेता हूँ, मिन वॉल्यूम कॉमा मैक्स वॉल्यूम कॉमा अंडरस्कोर इज इक्वल टू। तो और ये वाला लाइन हटा दे। तो यहाँ पे मेरे पास मिन वैल्यू रेंज आ जाएगी, मैक्स वैल्यू रेंज आ जाएगी। देन वापस से आते हैं अपने ड्रॉ लैंडमार्क्स वाले फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे अपनी वॉल्यूम जो है सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो वैल्यू लूंगा जो मेरे को सेट करनी है अपने स्पीकर में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ उसका नाम वॉल्यूम टू सेट। और यहाँ पे हमने जो इंटर पी इंपोर्ट किया था इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें मदद करता है हमें एक रेंज की वैल्यू को दूसरे रेंज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटर पी
और फिर यहाँ पे जो भी मेरी डिस्टेंस आएगी वो, और यहाँ पे मैं अपना रेंज बताऊंगा कि मेरा ये डिस्टेंस कौन सी रेंज में है। तो यहाँ पे मैं लूँगा मिन वैल्यू कॉमा मैक्स। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरी डिस्टेंस जो वो मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू के रेंज में है, और मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मिन वॉल्यूम कॉमा मैक्स वॉल्यूम में। और यहाँ पे डिफाइन करूँगा ग्लोबली में, और यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैक्स वॉल्यूम कॉमा मिन वॉल्यूम। तो जो ये इंटर पी फंक्शन है ये मेरे को कन्वर्ट करके दे देगा रेंज में वैल्यू। दैन फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं वॉल्यूम डॉट सेट, और जो भी मेरे को लेवल सेट करना है यहाँ पे वॉल्यूम टू सेट कॉमा, यहाँ लिख दूँगा मैं नॉन। तो इसी के साथ जो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होता है। तो मैं करता हूँ उसको सेव, देन करता हूँ उसको रन। तो साइड में ये वॉल्यूम का बार भी खोल लेता हूँ मैं, ताकि पता चले हमारी वॉल्यूम कम कम हो रही है कि नहीं। सो अगर मैं कम करता हूँ तो कम हो गई, बढ़ाता हूँ तो बढ़ गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा ये वॉल्यूम बार जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे मेरी लैंडमार्क्स भी जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो डिटेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सो एक बार लाइटनिंग थोड़ी अच्छी करके देखते हैं। थोड़ा अब ये स्टेबल हो गया है, कम ज़्यादा दूर ले जाते हैं, तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, और आप इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हो। मतलब एक अंगूठे पे और एक उंगली पे एक छोटे छोटे सर्कल्स भी दिखा सकते हो। मतलब मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अभी हमारे सर्कल बन चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सिंपल सा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो मेरे को लग रहा है लंबी बन गई है, पर कोई बात नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी बताना आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।